हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। मैं सोबी जायसवाल। इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल, इसके जितने भी पार्ट हैं वो आपको बताएंगे। तो सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जान लेते हैं सम्मेलन कहते किसे हैं। ये निशान होता है सम्मेलन का, जिसे यूनियन पढ़ा जाता है। तो सम्मेलन कहते हैं किन्हीं भी दो समुच्चयों का सम्मेलन वह समुच्चय होता है। किन्हीं भी दो समुच्चयों का सम्मेलन वह समुच्चय होता है जिसमें उन दोनों समुच्चयों के प्रत्येक अवयव को सम्मिलित किया जाता है तथा जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। बस ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x बराबर, पहला समुच्चय दिया गया है 1,3,5, दूसरा दिया गया है 1,2,3। तो यहाँ पे ज्ञात करना है x सम्मिलन बाई या यूनियन कह सकते हैं बराबर। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें हमने बताया है कि उभयनिष्ठ पद एक ही बार लिखे जाएंगे, बाकी सब अवयव दोनों समुच्चयों के लिख लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, फिर देखो है 2, फिर लिख लेते हैं 3 डबल है, डबल नहीं लिखेंगे, फिर लिख लेंगे हम 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। अब यहाँ पे A यूनियन B या सम्मिलन कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए उभयनिष्ठ जरूर है लेकिन लिखेंगे एक ही बार। फिर लिख लेते हैं I, ठीक, O U, ये लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B, इसमें B नहीं है तो यहाँ पे B लिखेंगे, यहाँ पे C नहीं है तो C लिखेंगे। ये सब ऐसे हमें लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा है A बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो A क्या बन जाएगा, मतलब इसमें 3 का गुणज है। 3 का टेबल लिख देना है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे डाट डाट ये चलता रहेगा। B देखिए, B लिखा हुआ है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या जो गिनने के काम में लाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 डाट डाट। तो यहाँ 6 से कम कह रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम तो 5 तक ही होगा। पॉइंट वाले इसमें लिए नहीं जाते हैं, इसलिए A यूनियन B। तो यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर इसके बाद देखो हमें लिखना है। अब देखो यहाँ पे 3 तो हम लिख चुके हैं, 3 अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि आ चुका है। इसके भी लिखने हैं ना, 1 के तभी मिला के लिखने हैं ना। 6 लिख लेंगे, ठीक। फिर लिख लेंगे हम 9 डाट डाट। इधर ये चलता रहेगा ऐसे ही, क्योंकि इसमें टेबल कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 वाला ये हम लिख लेते हैं, 3 हम पहले ही लिख चुके हैं तो यहाँ पे भी कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3, 6, 9, 12 ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये भी पद हमने सम्मिलित कर लिए हैं। ठीक, मतलब रिपीट पद नहीं होने चाहिए, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये हमने डाट डाट इसीलिए लगा लिया क्योंकि 3 के गुणज तो बहुत सारे होंगे। अब देखते हैं चौथा पार्ट। A बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x यानी 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो A बराबर, पहले A का मान निकालेंगे। लिखा है 1 से बड़ा है x का मान, तो 2 से स्टार्टिंग करेंगे। 6 के बराबर तथा 6 से छोटा है तो 2, 3, 4, 5, 6 भी हम लिख लेंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं B है क्या, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। 6 से बड़ा है x का मान लेकिन 10 से छोटा है तो 7, 8, 9 और कोई मान हमें लेने नहीं है, इसलिए हो जाएगा A यूनियन B इक्वल टू। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब यहाँ लिख लेंगे 7, 8, 9। इसमें बात ये ध्यान रखनी है, जो रिपीटेड पद है वो हमें, उभयनिष्ठ पद है वो हमें एक ही बार लिखना है। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो A लिखा है 1 2 3, B लिखा है 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय, इसलिए यहाँ पे निकालेंगे A यूनियन B सम्मिलन जिसे कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1, 2, 3 और 5 जो है वो रिक्त समुच्चय है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो हमने लगा दिए। आपको स्टूडेंट्स
अगले वीडियो में अगला सवाल आपको मिल जाएगा। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।